चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, थोड़ा चैलेंजिंग था। कितने लोगों का आया सॉल्व करते? आर्यन ने मुझे भेज दिया उसका सोल्यूशन। बाकी लोग? यस, आई विल सॉल्व इट। दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। आया क्वेश्चन सॉल्व करते या फिर नहीं आया? यस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट? कैन एनीवन टेल मी? आया किसी को सॉल्व करते या नहीं? गुड। कैसे किया बताओ जल्दी। यस, how did you solve it? Okay. ओके, काफी सारे दिमाग लगाया है आर्यन ने भी। इट वाज द एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्ट्स एक्चुअली। ठीक है ना? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, मैंने क्वेश्चन देने में छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन जिन्होंने भी सॉल्व किया है उन्होंने वो मिस्टेक अपने आप करेक्ट कर ली। ऐसे हुआ था। यहाँ पे क्या मिस्टेक था? ये जो है ना, अंदर चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, बट लोगों ने सॉल्व कर लिया वो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो इंटीग्रल इस 4 raised to x को कैसे लिखा जा सकता है? देखो, 4 raised to x कैन बी रिटन एज 2 raised to x। सो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? वो 2 raised to x स्क्वायर। कर सकते हैं ना इंटरचेंज, यानी बस वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो तुम इनको इंटरचेंज कर सकते हो। सो 4 raised to x कैन बी रिटन एज 2 raised to x होल स्क्वायर, and this also can be written as 2 raised to x whole square plus 2 square dx. Okay, so 2 raised to x whole square square root से बाहर निकल सकता है, so I can make it 2 raised to x under root of 2 raised to x whole square plus 2 square dx. What I can do is I can take this as t, so t is equal to 2 raised to x लिया मैंने। सॉरी, ये बाय पार्ट्स का नहीं था, मैंने बोला था तुम लोग ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बताया था ऐसा कुछ बाय पार्ट्स का नहीं, रैंडम क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। सो dt by dx इज व्हाट? dt by dx इज इक्वल टू 2 raised to x log 2। यहां से क्या मिलेगा? dt upon log 2 इज इक्वल टू 2 raised to x dx। ओके, सो फिर अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 raised to x dx is dt under root of this is t square plus 2 square, है ना? तो dt upon log 2, सॉरी, so 1 by log 2 integral under root of t square plus 2 square dt. Okay, now substitute the formula. We have the formula under root of x square plus a square. So what is that? X by 2, that is t by 2. Okay. ये फॉर्मूला अभी तक हमारा नहीं हुआ है शायद से। ओके, ये फॉर्मूला शायद से हमारा अभी तक नहीं हुआ है। ओहो, ये क्वेश्चन पूरा ही आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था एक्चुअली। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था,
फ्लो में मैंने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक फॉर्मूला बता देती हूँ, वैसे भी फाउंडेशन में काम आने वाला है तो मैं बता देती हूँ बस। ये फॉर्मूला ऐसा है, x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर बाई 2 x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला फाउंडेशन में है, उन्होंने बोर्ड्स में नहीं डाला है, पहले था ये फॉर्मूला, पुराने वाले सिलेबस में था ये फॉर्मूला, है तुम लोगों को भी है शायद से, यू पीपल हैव दैट फॉर्मूला, यस यू पीपल हैव दैट फॉर्मूला, पेज नंबर 131 पे है, पेज नंबर 131 पे है, यस यस यस। सो ये फॉर्मूला भी आने वाला है, अभी तक अपन लोग ये फॉर्मूला सीखे नहीं है, ठीक है। प्लस a स्क्वायर बाई 2 log of mod of t plus under root of t square plus a square plus c. Okay, so this is the formula. आएगा अभी वो फॉर्मूला, अभी आज आज तो हाँ आज ही होगा, आज ही हो जाएगा वो फॉर्मूला। सो रिसब्स्टिट्यूटिंग t is equal to 2 raised to x. So I is equal to what? 1 by log 2, 2 raised to x upon 2 under root of 2 raised to x whole square plus 2 square. 2 square upon 2 is 2 log of mod of 2 raised to x under root 2 raised to x whole square plus a square. Done. Okay, so है तुम लोगों को ये फॉर्मूला, बट अभी एक टॉपिक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लेंगे अपन। सो बाय पार्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो, बाय पार्ट्स के अपन ने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, काफी सारे, तो बाय पार्ट्स में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी अपन चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। व्हाट इज द टाइप? इंटीग्रल्स ऑफ टाइप e raised to x into fx plus f dash of x dx। इस तरीके का अगर कुछ फॉर्मेट आता है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx plus c। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, e raised to x into fx plus f dash of x into dx is what? e raised to x fx plus c। ओके, अभी से सैटरडे, इस वीक से सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास रहा करेगा तुम लोगों का, मतलब 3 to 4:30 एवरी सैटरडे, सो इट वुड बी 4 days a week मैथ्स क्लास। सो इसका क्या फॉर्मूला है फिर? e raised to x fx, e raised to x fx। ओके, तो अभी अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है, लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं कि वो तो पूरा सब कुछ उन लोगों ने दिया ही है तुम लोगों को इसमें टेक्स्ट बुक में। ओके चलो, सो सपोज आई हैव क्वेश्चन एज e raised to x into 1 by x minus 1 by x square dx। तो क्या करना पड़ेगा? यस, e raised to x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स है, इसका मतलब क्या है? अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे fx डिसाइड करना पड़ेगा, f dash of x डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखते ही मुझे समझ में आ रहा है कि if this is fx, which is fx, if this is fx, other one is f dash of x, if this is fx, then f dash of x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, f dash of x मतलब क्या है? इसका differentiation. What is differentiation of 1 by x? It is minus 1 by x square. I hope there is no doubt in this. 1 by x can be written as x raised to minus 1, and x raised to minus 1 का differentiation बहुत अच्छे से पता है सबको, minus 1 into x raised to minus 2, है ना? So fx is what? 1 by x. f dash of x is what? Minus 1 by x square. Okay, now
What formula we have? We have I is equal to e raised to x fx plus f dash of x dx, है ना, is equal to what? Integral e raised to x fx plus c. This formula we have. So we're going to apply the same formula for our question. So what is that? I is equal to e raised to x. Fx is what? 1 by x. F dash of x is what? Minus 1 by x squared dx. Sorry. So what is its answer? E raised to x into fx. That is 1 by x plus c. Done. This is the answer. है ना? This is the answer. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो. ठीक है, चलो अभी थोड़ा और एक क्वेश्चन लेते हैं. Let's take one more question. Question number 2. Question number 2. Integral e raised to x x log x plus 1 upon x dx. This is from solved example actually. Okay, this is from solved example. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, e raised to x ब्रैकेट के बाहर है तो मुझे मे भी ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है. दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, है ना. व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन? कि मैंने ये फॉर्मूला, मतलब ये e raised to x बाहर है तो मे बी इसको, मतलब इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ सकती है मुझे. तो क्या लगाएंगे फिर? यस, e raised to x x log x अपॉन x, सेपरेट आउट कर दो इसको, है ना. So how much is this? E raised to x. X log x is what? x निकल गए, plus 1 by x dx. ओके, तो फिर fx क्या है? log x. और f dash of x क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x, which is what? 1 by x. ओके, तो मैंने अगर फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया तो मुझे क्या समझ में आएगा? e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx plus c. Okay, so yes, substitute it. I is equal to integral fx is what? Log x. F dash of x is what? 1 by x dx. तो क्या हो जाएगा फिर आंसर? e raised to x fx. बस थोड़ा स्टेप्स की तरफ ध्यान दो. ओके, इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दो. ओके, सो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, जैसे कि ये log x हो गया fx और ये 1 by x हो गया f dash of x, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? देखो ये fx एंड f dash of x, है ना. तो क्या है? fx f dash of x, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होता है? e raised to x fx. So fx is what? log x. समझ में आ रही है ना बात अपन क्या कर रहे हैं? Yes, getting my point. Exactly what we are doing. log x जो है वो fx है, उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है. f dash of x is present here. f dash of x is present here, है ना. So अगर ये fx है तो ये f dash of x हो गया, है ना. तो this is fx and this is f dash of x. Final answer would be fx. So fx is what? Log x. Done. Okay. Now question number 3. Okay. चलो इसको सॉल्व करो. Try to solve this. e raised to 5x e raised to 5, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, लिटिल बिट डिफिकल्ट. 5x log x
प्लस 1 अपॉन x dx. चलो ट्राई टू सॉल्व इट. t इज इक्वल टू 5x, क्योंकि मेरे फॉर्मूला में तो कहीं पे 5x नहीं है. मेरे फॉर्मूला में तो e रेस टू x है, तो मैं यहाँ पे 5x का कुछ तो इंतजाम करूंगी पहले तो. ओके, सो 5x का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा हम लोगों को. तो क्या करेंगे फिर? 5x इज इक्वल टू व्हाट? t. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो. सो dt बाई dx इक्वल टू 5 है ना. dt बाई dx इज इक्वल टू व्हाट? 5. सो dt बाई 5 इज इक्वल टू dx. dt by 5 is equal to what? dx. Okay, so what it is? अब देखते हैं फिर आगे. So यहां से t by 5 is equal to x. t by 5 is equal to what? x. So ये तो अपना I है. So I is equal to what? Integral e raised to 5x is what? t. 5x t. Log of x is what? t by 5. Plus 1 upon x is what? t by 5. And this is what? dt by 5. सब कुछ t के टर्म्स में अपन ने लाया. Everything is in terms of dt by 5. Sorry, t. Okay. फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस 5 को बाहर निकालते हैं. इस 1 by 5 को बाहर निकाला. अब क्या बचा? e raised to t. ये जो है 5t log of t upon 5 होल डिवाइडेड बाई t. ये 5 जो है 5 ऊपर जाएगा, t कट होने वाला है, प्लस दिस इज व्हाट? 1 अपॉन t बाई 5 ना. सो इट इज 5 बाई t. 1 अपॉन t बाई 5 इज व्हाट? 5 बाई t. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, अब क्या करेंगे? ये t और t तो हट गया, अब कुछ बचा नहीं t. तो ये क्या हुआ फिर? 1 by 5 इंटीग्रल e raised to t into 5 log of t by 5 plus 5 upon t dt. अब ध्यान दो, अब ध्यान दो. अब fx कौन सा होगा? f dash of x कौन सा होगा? अभी तो सब कुछ t के टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे? Everything will be in terms of t. F of t, there is no x here, so I'm going to write everything in terms of t. So this is f of t. Log of a by b है ना अपने पास, so it is log a minus log b. Okay, now f dash of t डिफरेंशिएट करो. दिस इज व्हाट? 5 अपॉन t. इसका कितना आंसर आया? 0. 5 log 5. ओके, इसका कितना आंसर आया? 0. सो ये हो गया f dash of t और ये हो गया f of t. ये क्या हो गया? f dash of t और ये क्या हो गया? f of t. अब क्या करेंगे अपन? यस, अपना फॉर्मूला क्या है? अपना रूल क्या है? अपनी प्रॉपर्टी क्या है? e raised to x fx. अभी सब कुछ t के टर्म्स में है ना, तो ये x अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको भी अपन t के टर्म्स में लिखते हैं. f dash of t dt is equal to what? e raised to t f of t plus c. है ना? Everything is in terms of t. Therefore, I have written my formula in terms of t. Okay. So what is the formula? I is equal to integral e raised to t. F of t is what? 5 log of t by 5 plus f dash of t is what? 5 by t. दोनों है क्या मेरे क्वेश्चन में? यस. देखो ये f of t है और ये f dash of t है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? e raised to t f of t. f of t is what? 5 log of t by 5. What I have to do now? I'll have to resubstitute the values of what? I have to, एक मिनट, 1 by 5 गायब है क्या अपना? हाँ, 1 by 5 गायब है ना अपना. यस, यहाँ पे 1 by 5 था ना, तो ये 1 by 5 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. तो ये 5 and 5 will go out. Okay, so resubstitute.
इज इक्वल टू ई रेज टू 5x। तो I का वैल्यू क्या होगा फिर? ई रेज टू 5x log of e raised to 5x upon 5 plus c। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्या था उसमें? डायरेक्टली अपने पास e raised to x का फॉर्मूला नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ा? वो e raised to x के टर्म्स में उसको लाना पड़ा। ओके, तो आई कन्वर्टेड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t नाउ। तो मैंने इसको टी में कन्वर्ट किया, इसको टी में कन्वर्ट किया, इसको सब कुछ टी में कन्वर्ट किया। ओके, तो मुझे क्या मिला फिर? दिस इज व्हाट dt by 5 ना, सो ये 1/5 बाहर आ गया। ओके, सो आई गॉट दिस एज माय एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन। In this is f of t. Yes, sorry. Okay, this is f of t. f of t को मैंने थोड़ा सा स्प्लिट किया। मैंने तुम लोगों को एक रूल बताया था, log of a by b। log of a by b is what? log a minus log b। ये रूल बताया था। तो log a minus log b, f dash of t is what? इसका डिफरेंशिएशन करके देखो 5 upon t आ रहा है, तो मतलब ये f dash of t है, ये f of t है, everything is matching। So I'm going to substitute everything in the formula that e raised to x f of x plus fx is equal to e raised to x fx, है ना? So this 5 will go, so what is left? I is equal to e raised to 5 log x plus c. This is the answer. ठीक है, this is the answer। कुछ डाउट हो तो बोल दो, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़े अभी, चलो आगे बढ़ते फिर अब थोड़ा सा। ओके, third question, I guess third or fourth, I don't know, I'll just put star। integral e raised to x 1 plus x square upon 1 plus x whole square dx। Deliberately taking I'm taking solved examples also, because since there are very, I mean, few questions they have given you in the exercise, so they may ask the questions from solved examples also। okay, so I am taking solved examples as well, जो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को नहीं समझ में आ सकते हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करने के बाद, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो सॉल्व एग्जांपल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे तो सॉल्व एग्जांपल्स हटाए हैं, बट स्टिल यस। क्या होगा इसका? यहां पे e रेज टू x तो है, लेकिन यहां पे कुछ ब्रैकेट में समथिंग प्लस समथिंग नहीं दिखाई दे रहा मुझे, है ना? समथिंग प्लस समथिंग नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो मुझे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। आई हैव टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये जुगाड़ जो है वो क्या है यहाँ पे देखो। सो ये x स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +1 -1 होल डिवाइडेड बाय 1 plus x whole square dx। x square plus 1, so I have added 1 and I have subtracted 1। okay, I have added 1 and I have subtracted 1। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला 1 है ना, वो मैं इसके साथ कलेक्ट करूंगी, तो क्या बचता है देखो। इंटीग्रल e raised to x x square minus 1 1 plus 1 2। here I am having 1 plus x whole square dx। okay, now I am going to separate out integral e raised to x x square minus 1 upon 1 plus x whole square plus 2 upon 1 plus x whole square dx। कुछ गड़बड़ है
इज देयर एनी गड़बड़? एवरीथिंग इज करेक्ट, है ना? तो क्या होगा फिर ये? व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस थिंग आई हैव टू स्प्लिट. ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर ना. एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर लिख सकती हूँ. एम आई राइट? एक्स स्क्वायर माइनस वन को आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, and hence I can write it as x plus 1, x minus 1. Why? Because it is like a square minus b square. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? e raised to x a plus b a minus b, and this is x plus 1 square. This is what? 2 upon x plus 1 square. Okay, तो ये x plus 1 और एक x plus 1 निकल जाएगा तो एक ही बचेगा. So e raised to x minus 1 upon x plus 1 plus 2 upon 1 plus x square dx plus 2 upon 1 plus x square dx. अब किसको fx लेंगे, किसको f dash of x लेंगे? जनरली जो स्क्वायर होता है ना वो f dash of x होता है, लेकिन हमें एग्जाम में वो प्रूव करके बताना है कि भैया ये fx है, ये f dash of x है, then only you can use the formula, otherwise you can't. Okay, otherwise you can't use that formula. ठीक है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा फिर. तो fx मैंने लिया, क्या लिया? x minus 1 upon x plus 1 लिया. f dash of x मैंने क्या लिया? u upon v है ना वो, so v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये? x plus 1. Differentiation of x is 1. Differentiation of 1 is 0. So I'm getting it as 1. This is x minus 1. Differentiation of x is 1. Differentiation of 1 is 0. So I'm going to keep it as x minus 1 whole divided by x plus 1 square plus x minus x will go out. So what is left? F dash of x is equal to 1 minus of minus, this is 2 plus 1 whole square. All right, okay, क्या मिला अपन को? ये fx मिला और ये f dash of x मिला, तो मेरा काम हो गया ना. फिर मेरा आंसर तो इधर ही आ गया, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है. सो I is equal to what? इंटीग्रल e raised to x, मतलब प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे. e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to what? e raised to x fx plus c. तो रख देते हैं फिर वैल्यूज. I क्या है अपना? I is equal to this thing. Okay, so which is equal to what? E raised to x fx plus c. Done? Plus c. All right. कोई प्रॉब्लम किसी को इस क्वेश्चन में? सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मैंने लिया है वो क्वेश्चन, बिकॉज एक्सीडेंटली अगर क्वेश्चन पेपर में दिखता है तो हमें प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, चलो. ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है. दैट +1 एंड -1 वाला पार्ट जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके बाद वाली चीजें तो आ जाती है. ओके, तो चलो फिर अगला क्वेश्चन. ऐसा ही एक क्वेश्चन करते हैं अभी. Yes, we'll try this one. एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फिर से. इंटीग्रल e raised to x
1 minus x upon 1 plus x square. Sorry, 1 minus x, make it x minus 1, that would be better. And x plus 1 cube dx. Chalo, try to solve this. Think over it and try to solve it. क्या करना पड़ता है देखो यहाँ पे, यस फिर से +1 -1 एडजस्ट करेंगे, यस डेफिनेटली. तो यस लेट्स एडजस्ट दिस. सो इंटीग्रल e raised to x +1 -1 and this -1 is there already, है ना. +1 -1 मैंने फिर से एडजस्ट किया. डिनोमिनेटर में क्या बचा, x + 1 होल क्यूब dx. ओके. So yes, why we don't get derivative directly here? नहीं मिल रहा है ना अभी अभी, इसीलिए तो यही तो मैथमेटिक्स है, जो नहीं मिल रहा है उसको एडजस्ट करके लाओ. ओके, दैट इज व्हाई एनालिटिकल माइंड इज नेसेसरी. ओके, सो e raised to x, so x plus 1, this is -2 upon x plus 1 cube dx. Okay, so now separate it out. E raised to x plus 1 upon x plus 1 cube minus 2 upon x plus 1 cube dx. Okay, तो x plus 1 and x plus 1 cube, एक x plus 1 तो निकल गया, तो क्या बचा फिर, इंटीग्रल e raised to x 1 upon x plus 1 square minus 2 upon x plus 1 cube dx. So what I have to do? I will have to take fx and f dash of x. जनरली जिसका बड़ा पावर होता है ना डिनोमिनेटर में, वो f dash of x होता है जनरली. ओके, तो ये क्या हो गया, fx एज पर माय ऑब्जर्वेशन. सो fx इसको ले लो, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर. तो f dash of x क्या हो जाएगा, f dash of x इज इक्वल टू व्हाट, यस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, है ना. So differentiation of 1 upon x plus 1 square dx क्या हो जाएगा फिर ये, it is raised to -2 ना, raised to -2, so it becomes -2 into x plus 1 raised to -3, which is nothing but what, f dash of x क्या मिला अपन को, -2 upon x plus 1 raised to 3. All right, any doubt, कुछ प्रॉब्लम किसी को, कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो. ओके, तो क्या है फिर अपने पास फॉर्मूला है e raised to x fx plus f dash of x dx, है ना. तो क्या होगा फिर ये, I is equal to integral e raised to x fx is this plus f dash of x is this. उसको मैंने थोड़ा सा प्लस माइनस के फॉर्मेट में स्प्लिट किया है, dx. इसका आंसर क्या होता है, e raised to x fx, सीधा सीधा. तो अपना आंसर भी क्या होगा, e raised to x fx. डन. देखो कैसे कैसे प्रोसीड किया है क्वेश्चन की तरफ. +1 -1 करना जरूरी है, अदरवाइज यू वोंट गेट द फॉर्मेट, ओके. कुछ प्रॉब्लम किसी को? Here we need to take power -2 only to get the derivative, but is there any other method other than this? Then you will have to use u by v rule if you don't want to take it as -2. You will have to use u by v, Aryan. Okay. Done? कोई प्रॉब्लम? Go through it once, note it down, check it out. कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. It should, Aryan, it should.
u by v लगाया तुम लोगों ने, तो इट शुड बी व्हाट, x plus 1 whole square into v into du by dx which is 0. u is 1 ना, so its differentiation is 0. हाँ वही वही करके बता रही मैं तुम्हें अभी. If you want to use u by v rule, then it is what, u v du by dx minus u dv by dx upon इसका स्क्वायर, मतलब वो रेज टू 4 हो जाएगा. तो ये तो 0 आ गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1, चेन रूल के हिसाब से ये तो इंटू 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 रेज टू 4. क्या आया फिर, ये आ गया ना. मैच होता है, मैच होता है, होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर वो रूल वायलेट हो जाता है ना. x प्लस 1 एंड x प्लस 1 रेज टू 4, तो एक एक x प्लस 1 निकल गए, अपन के पास बचा फिर x प्लस 1 रेज टू 3, ऐसे. ठीक है, okay. So this was your next question. Try to solve it. Integral e raised to x plus 3 upon x plus 4 whole square dx. What I have to do now? See, देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मतलब जैसे अभी अपन ने कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चंस देखे जिसमें क्या था कि कुछ ऐसे fx प्लस f डैश ऑफ x का फॉर्मेट मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन there was one adjustment, and by that adjustment what we have done exactly, अपन ने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है. वो एडजस्टमेंट अपन क्यों करते आए हैं, बिकॉज अपन वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर रहे हैं. जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है ना. यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है. तो बेसिकली हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना होता है. तो मुझे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 4 है, तो मुझे ऊपर भी x प्लस 4 लाना पड़ेगा, है ना. ये भी सॉल्व एग्जाम्पल में से ही है. तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, x प्लस 4 लाना पड़ेगा. तो x प्लस 4 लाने के लिए what I'm going to do, I'm going to plus 1, I'm going to do plus 1 and minus 1. So x plus 4 whole square dx. Okay, so integral e raised to x plus 4 minus 1 upon x plus 4 square dx. Okay, so what is this integral e raised to x? Separate it out, x plus 4 upon x plus 4 square minus 1 upon x plus 4 square dx. Okay, so x plus 4 upon x plus 4 square. So what is left? E raised to x into 1 upon x plus 4 minus 1 upon x plus 4 square dx. अब तो आसान, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब तो बहुत आसान चीज है ना. क्या करोगे फिर अभी, what you will do now? Yes, इंटीग्रेशन, एक को एफ एक्स लेंगे, एक को एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे, है ना. एक को एफ एक्स लेंगे, एक को एफ डैश ऑफ एक्स लेंगे. ऑल राइट, ओके. चलो इसको एफ एक्स लेते हैं फिर. जो बड़ा वाला पावर होता है वो वैसे भी एफ डैश ऑफ एक्स ही होता है. एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके. तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 2 अपॉन minus 1 upon x plus 4 raised to 2. Okay, so this is fx, this is f dash of x. तो मेरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल e raised to x
fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx plus c. ओके, अब क्या होगा? I is equal to integral e raised to x fx is what? 1 upon x plus 4 minus f dash of x को कैसे लिखेंगे? ऐसे स्प्लिट करके लिखते हैं, ठीक है? dx is equal to e raised to x fx is what? 1 upon x plus 4 plus c. Done. This is the answer. ठीक है? So you should be able to check the pattern कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स का फॉर्मेट नहीं है मेरे पास. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फर्स्ट एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड देन आई विल हैव टू सेपरेट इट आउट. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अब अपन, ठीक है? लेट्स मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ. काफी सारे क्वेश्चंस तो अपन ने कर लिए ऑलरेडी. जैसे कि तुम एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन देखोगे, देखो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 5.5 का फिफ्थ क्वेश्चन. ओके, देन ये शायद से नहीं किया अपन, ये वहां पे नहीं, ये सॉल्व एग्जांपल था. This was also not there. This was solved example. This thing we have done. देखो ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया है. ये है एक्सरसाइज 5.5 का 7th क्वेश्चन. ओके, तो 5th and 7th are done. 6th you will be telling me. ओके, चलो 6th बताओ जल्दी. क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल e raised to x into x upon x plus 1 whole square dx. चलो टेल मी फास्ट. चलो सो एडजस्ट करेंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में. e raised to x x plus 1 minus 1 upon x plus 1 whole square dx. ओके, तो क्या हो गया फिर? इंटीग्रल e raised to x x plus 1 upon x plus 1 square minus 1 upon x plus 1 square dx. So what it is? x plus 1 निकल गया ना फिर. So e raised to x 1 upon x plus 1 plus minus 1 upon x plus 1 square dx. तो क्या है फिर अपने पास? fx भी है अपने पास, f dash of x भी है. fx is what? 1 upon x plus 1. f dash of x is what? Differentiation of 1 upon x plus 1 with dx. है ना? So if I check it out, I'm getting it as minus 1 upon x plus 1 square. Okay, तो फिर yes, ये fx है, ये f dash of x है. This is fx, this is f dash of x. तो क्या होगा फिर इसका आंसर? इंटीग्रल e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx plus c. तो I is equal to what? e raised to x 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 square dx is equal to e raised to x into fx. See, done. Okay, so this is the answer. कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्या क्या किया अपन ने? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट किया है ना. डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा था? x plus 1 दिखाई दे रहा था. तो मैंने क्या किया? प्लस 1 माइनस 1 करके एडजस्ट किया. तो x plus 1 upon x plus 1 square minus 1 upon x plus 1 square. So x plus 1 plus minus 1 upon x plus 1 square. तो इसको मैंने fx लिया
फिर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे पता चला कि अरे यही अपना एफ डैश ऑफ एक्स है, तो ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या आ जाता है, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज दिस, एफ डैश ऑफ एक्स इज दिस, क्या है फिर आंसर, ई रेज टू एक्स एफ एक्स इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 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 कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने की, चलो कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने की। इंटीग्रल 1 अपॉन log x minus 1 upon log x whole square dx। चलो try to solve it। है ना, ये दिख तो रहा है वैसा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये कब लगा सकते हैं अपन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे ई रेज टू एक्स होगा और यहाँ पे log x नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तब जाके तुम वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन दिखने में तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन की तरह। कैसे, इस क्वेश्चन की तरह ना। तो सबसे पहले जो है अपने रास्ते का काटा log x, उसको हटाते हैं, उसको अपन लेते हैं t, t is equal to what, log x। okay, so what is dt by dx, 1 by x, है ना। what is dt by dx, 1 by x। तो यहां से x dt is equal to dx, x dt is what, dx। अब सब कुछ x के t के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, तो ये x क्या करेगा उधर, है ना, उसका तो कुछ काम है नहीं वहां पे, तो उसको अपन यहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे, log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन, log टू एक्सपोनेंशियल कन्वर्जन कैसा होता है वो बताया था मैंने, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू m है, तो इस log को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, a इज इक्वल टू b रेज टू m, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू m, इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, a इज इक्वल टू b रेज टू m, है ना। तो मुझे यहाँ पे भी वही करना है, मेरे पास क्या है, log x इज इक्वल टू t। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे बेस तो है नहीं, यहाँ पे बेस तो है नहीं, तो बेस अपन लेंगे e, बेस क्या लेंगे अपन, e। तो क्या हो जाएगा फिर, x इज इक्वल टू e रेज टू t। कैलकुलस में बेस इज ऑलवेज e, तो ये हो गया अपना रफ वर्क। तो x इज इक्वल टू व्हाट, e रेज टू t। तो यहां से मुझे x इज इक्वल टू क्या मिला है, e रेज टू t मिला है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फिर, e रेज टू t dt इज इक्वल टू dx। ओके, e रेज टू t dt इज इक्वल टू व्हाट, dx। चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। i क्या है अपना, 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर dx। ऑल राइट, तो क्या हो जाएगा फिर ये इंटीग्रल 1 अपॉन log x इज व्हाट, 1 अपॉन t, 1 अपॉन log x होल स्क्वायर इज व्हाट, 1 अपॉन t स्क्वायर, एंड dx इज व्हाट, e रेज टू t dt, e रेज टू t dt। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, यस व्हाट इज दिस, सपोज मैंने f ऑफ t लिया 1 अपॉन t, तो f डैश ऑफ t कितना आएगा फिर, f डैश ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, है ना। f डैश ऑफ t कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला है फिर अपने पास, क्या है वो फॉर्मूला, यस 1 अपॉन सॉरी e रेज टू t f of t plus f dash of t
dt, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आना चाहिए, e रेज टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस, है ना। तो उठा लो फिर अपने क्वेश्चन को, I इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू टी 1 by t प्लस minus 1 by t square dt is equal to e raised to t, f of t is what, 1 by t plus c. अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग t is equal to what, log x, है ना, t is equal to what, log x. तो I का आंसर क्या आएगा फिर, e raised to log x into 1 by log x plus c. ओके, तो एक फॉर्मूला है, बता देती हूँ मैं तुम लोगों को, log of a raised to log of b to the base a is equal to b, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। तो इसको इसके साथ अगर मैंने कंपेयर किया तो e रेज टू log of x, अभी log की बेस में कुछ भी नहीं है, log के बेस में कुछ भी नहीं है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक इट एज e, सो इसका आंसर क्या हो जाता है, x हो जाता है डायरेक्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर, x अपॉन log x प्लस, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, गेटिंग, यस। सो डिफिकल्ट है यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है एक्चुअली, एंड दैट टू ना, मतलब तुमने यही क्वेश्चंस फिर से भी सॉल्व किया ना घर पे जाके, बिना देखे, घर पे जाके मतलब घर पे ही हो तुम लोग, लेकिन बिना देखे आफ्टर द लेक्चर, तो भी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इतना सॉर्टेड किया है ना तुम लोग का मैथमेटिक्स, नो उलझन, एकदम नॉर्मल, जितना जरूरी है उतना ही है तुम्हारे सिलेबस में अभी, पहले बहुत भर भर के था, अभी बहुत सिंपल है। तो इतना भी किया ना तुम लोगों ने, जो मैंने एक्स्ट्रा सम्स लिए हैं और जो टेक्स्ट बुक के सम्स है, उतना भी किया तो भी बहुत है, ठीक है, तो भी बहुत है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्या है अपने पास, e रेज टू x log x होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x dx। चलो कोशिश करो फास्ट, सो e रेज टू t into 1 by log x and e raised to t is what, x, तो ये इसके जगह पे सिर्फ क्या आ गया, x आ गया, तो ऐसा भी सोच सकते हो डेफिनेटली, ओके, वैसे भी कर सकते हो अगर फॉर्मूला नहीं लगाना है तो, गुड। चलो इसका क्या होगा, इसका ये तो बहुत आसान है, ये fx लिया मैंने यहाँ पे log x होल स्क्वायर derivative dash of x, it is what, 2 into log x, whatever is in place of x उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो एज पर चेन रूल, भूलना नहीं है, चेन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is what, 1 by x, so if dash of x is what, 2 log x upon x, तो ये तो सॉर्टेड है ना। क्या हुआ फिर ये, e raised to x fx plus f dash of x dx is equal to e raised to x fx प्लस, ठीक है, तो क्या हो गया फिर ये, I is equal to what, e raised to x log x whole square plus 2 log x upon x dx। तो fx क्या है फिर अपना, log x whole square e raised to x log x whole square। तो इसमें कुछ झंझट ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट करो, उठाओ इसको, इसमें रखो, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है, ओके। कुछ प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर टाइप में। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये,
सिर्फ इस एक्सरसाइज से, ठीक है। मैथ्स यार ऐसे पढ़ने में बहुत बोर होता है, मतलब एक तो टॉपिक ऐसा है, ऊपर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे ही नहीं दिखाई दे रहे, कौन सामने सुन रहा है लेक्चर, उनके क्या एक्सप्रेशन है ना। तो इस वजह से होता क्या है ना, टीचर भी बोर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। चलो ऑप्शन नहीं है, सीखने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। 1 plus log x, yes, this is the question. चलो बताओ क्या करोगे इसमें, बोलो जल्दी, what you will do? करेक्ट, log x को t लेंगे। चलो प्रोसीड फर्दर, क्या है अपने पास, t इज इक्वल टू log x। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा फिर, जैसे मैंने पहले बताया था, x इज इक्वल टू व्हाट, e रेज टू t मिल जाता है ना। देन व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट दिस, सो dt by dx is equal to 1 by x. So from this what I get, x dt is equal to dx. So x is what, e raised to t, तो ये क्या हो जाता है फिर, e raised to t dt is equal to dx, है ना। तो dx की जगह पे e raised to t dt रख देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, i is what, log x upon 1 plus log x होल स्क्वायर dx। अब सब कुछ t के टर्म्स में लेकर आते हैं अपन, log x क्या है, t है, अपॉन 1 प्लस log x क्या है, t है, होल स्क्वायर dx, dx इज व्हाट, e रेज टू t dt। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि इस तरीके का क्वेश्चन अपन ने किया है, बट दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस इज आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। सो t अपॉन 1 प्लस t होल स्क्वायर dt। बताओ जरा क्या करोगे यहाँ पे, टेल मी फास्ट व्हाट यू विल डू हियर। व्हाट यू विल डू हियर, बोलो जल्दी। +1 -1 एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो इंटीग्रल e रेज टू t +1 -1 अपॉन t +1 होल स्क्वायर dt। क्या करोगे फिर, सेपरेट आउट, t +1 अपॉन t +1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t +1 स्क्वायर dt, है ना। सो t +1 एक एक t +1 निकल गया, सो इंटीग्रल e रेज टू t 1 अपॉन t +1 माइनस 1 अपॉन t +1 होल स्क्वायर dt, ये i है तुम्हारा। नाउ यस, f of t is what, 1 अपॉन t +1, तो f dash of t क्या है, differentiation of 1 upon t +1 with dt, which is nothing but -1 upon t +1 whole square. Got it? Okay? तो क्या है फिर अपना फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला क्या है, e raised to t f of t plus f dash of t dt is equal to e raised to t f of t, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, I is equal to इंटीग्रल e raised to t, f of t क्या है अपने पास, 1 अपॉन t +1 प्लस, इसको थोड़ा अच्छा ब्रैकेट कर देते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट, f डैश ऑफ t क्या है अपने पास, -1 अपॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा, e रेज टू t f of t। अब क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूट ना, सो रीसब्स्टिट्यूट t is equal to log x, है ना, एंड e रेज टू t is equal to x, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
I क्या हो जाएगा? e raised to t is nothing but x upon t is what? log x plus 1 plus c. This is the answer. Done. ओके तो एक्सरसाइज तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ फॉर्मूला है जो मैं बताऊंगी, ठीक है? तो इसमें अभी कितने एक्सरसाइजेस बाकी है? आई गेस एक एक्सरसाइज बाकी है, करेक्ट। मिसलेनियस सॉल्व करना स्टार्ट करो, मिसलेनियस सॉल्व करना शुरू करो। ओके चलो अगला टाइप। अभी उसके बेसिस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस तो नहीं है, ओके, लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल सिलेबस में से हटाए तो है, जैसे अपन का डिस्कशन हुआ था पहले एकदम स्टार्टिंग में, जून में वगैरह। अपना क्लास मई मंथ में स्टार्ट हुआ ना, मई मंथ में स्टार्ट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? तो जून के आसपास अपने डिस्कशंस हो गए थे उसके बेसिस पे, तो उस हिसाब से सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो निकाले हैं, बट स्टिल आई विल टेक 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। कुछ नहीं है, ओके कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है वैसा अप्लाई करना है, नथिंग एल्स। रक्षण तो अटेंड कर रहा है, क्या बात है? मुझे लगा था रक्षण अटेंड नहीं कर रहा है आज। आज मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आजकल रक्षण अटेंड नहीं करता है। क्या बात है, गुड। आज तो बहुत कम लोग हैं यार। ओ टॉपिक, अभी इंटीग्रल्स ऑफ टाइप, integrals of type integral under root of x square plus a square dx, integral under root of x square minus a square dx. Okay, then next is, हाँ ठीक है, चलो पहले इसी टाइप के सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में जाएंगे आगे। ओके तो कुछ नहीं यार, बहुत आसान है। ओके बहुत ही आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4 dx। फॉर्मूला क्या है देखो। ओके चलो पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है इसका। इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x square plus a square dx is equal to x by 2 under root of x square plus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और दूसरा जो है वो कुछ इस तरीके से, x square minus a square dx is equal to x by 2 under root of x square plus a square minus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c। अभी ना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई कोई लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, गलत, पूरा गलत। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हमेशा प्लस ही होता है, ओके। तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, रटने ये फॉर्मूला, ओके। तो अप्लाई करते हैं फिर। इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 3x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। किसकी तरह दिखाई दे रहा है? इसकी तरह दिखाई दे रहा है ये चीज, है ना, इसकी तरह दिखाई दे रहा है ये चीज। तो रखते हैं फिर, x की जगह क्या, x के जगह पे क्या रखेंगे? 3x रखेंगे। a स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे? 2 स्क्वायर रखेंगे, सॉरी हाँ यहाँ पे ना, ओके। तो क्या हो जाएगा फिर? x की जगह पे फॉर्मूला कंपेयर करो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x बाई 2, x की जगह पे कौन है? 3x है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर ए स्क्वायर
a square by 2 log of mod of x is 3x whole square plus 2 square plus c. ओके लेकिन x की जगह पे 3x आया है ना, x की जगह पे 3x आया है तो x के कोएफिशिएंट से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। x की जगह पे मैंने 3x लिखा हुआ है तो x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया फिर ये 3 तो कट हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा x/2। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कट हो जाएंगे तो x/2 अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे 2 आएगा तो डिवीजन में 3 जाएगा तो इट बिकम्स 2/3 log ऑफ mod ऑफ 3x प्लस अंडर रूट ऑफ 3x होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। डन। ओके ऑल राइट, सो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखो, 9x होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ 3 कैसे डिवाइड किया। अच्छा ओके बताती हूँ, देखो मुझे लगा समझ में आया होगा बट ठीक है, ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्री से डिवाइड हुई ये चीज इतना तो पता चला होगा, है ना। अब वो डिवाइड डिवीजन कैसे किया है मैंने, 3x अपॉन 2 इंटू 3, यहाँ पे एक 3 से डिवाइड किया और ये 2 स्क्वायर बाई 2 है ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, सेपरेटली डिवाइड हो जाएंगे ना वो। डन। ओके so this becomes 2/3, this becomes x/2। all right ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर 5x स्क्वायर -4 dx। अप्लाई करोगे फॉर्मूला, कोशिश करोगे फॉर्मूला अप्लाई करने की, चलो करो कोशिश करो, ये फॉर्मूला लगेगा डेफिनेटली, ट्राई टू सॉल्व इट स्क्वायर, है ना, एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यस लेट्स अप्लाई इट नाउ। ओके सो इंटीग्रल उसको कैसे लिखेंगे, √5x होल स्क्वायर -2 स्क्वायर dx। So this is like x square minus a square, सिंपल सी बात है ना। तो कैसे लिखोगे फिर यहाँ पे x/2 अंडर रूट ऑफ x square minus a square by 2 log of mod of √5x plus under root of √5x whole square minus 2 square plus c। हाँ x के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो x का कोएफिशिएंट √5 है ना, तो यहाँ पे √5 लगा दो, यहाँ पे √5 लगा दो, पूरा होल डिवीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में एक स्टेप बढ़ जाता है। ओके तो ये √5 विल गो आउट, व्हाट इज लेफ्ट x/2 अंडर रूट ऑफ दिस इज व्हाट 5x square -4 minus this is what 2 upon √5 log of mod of √5x plus under root of 5x square minus 4 let's see done। okay that's all, this was your formula। अब थोड़ा सा चेंज इसमें, ठीक है, लिटिल बिट चेंज। देखो क्वेश्चन नंबर 3, check it out। Let me take one question based on this।
Yes. You have question like this: integral under root of x square plus 2x plus 5 dx. अभी अगर ये रूट नहीं होता पिक्चर में तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान था. ये रूट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना. अगर ये रूट नहीं होता पिक्चर में तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान था, लेकिन रूट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना. रूट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. तो क्या करोगे फिर? इसको एडजस्ट करोगे. थर्ड टर्म याद है कुछ? थर्ड टर्म याद है ना? जब ये चीज डिनोमिनेटर में होती थी तब अपन थर्ड टर्म एडजस्ट करते थे. एंड वी वर यूजिंग फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला अपन लगाते थे. इस केस में सेम करना है, बस फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है. तो यहाँ पे भी थर्ड टर्म करना पड़ेगा. थर्ड टर्म इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स whole square, which is equal to 1 square. It is what? 1. So what we are going to do? We are going to take it as plus 1 minus 1. So under root of 2x square, sorry, x squared plus 2x plus 5 plus 1 minus 1 dx. है ना? सॉरी, ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर लिया अपन ने. ओके, सो इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ इसको और इसको ग्रुप करो. इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका साइन होल स्क्वायर. 5 minus 1 4 dx. ओके, सो इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx. है ना? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx is equal to x upon 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 सॉरी प्लस log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c. All right, okay, so yes, let's substitute this. x की जगह पे कौन है? x की जगह पे x plus 1 है अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x की जगह पे कौन है? x plus 1 है प्लस a square is 2 square प्लस if this kind of question we get in the exam, which formula we have to use? x square plus a square का formula अलग है. ये formula है. I am getting x square plus a square, है ना? and अगर माइनस आया तो ये formula लगाएंगे बीच में. सीधी सी बात है. प्लस आया तो ये फॉर्मूला, माइनस आया तो ये फॉर्मूला. तो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे केस में क्या है? यहाँ पे प्लस है. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एक्स के जगह पे एक्स प्लस 1 लिखा अपन ने. एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ mod ऑफ हियर एक्स प्लस 1 plus under root of x square plus a square x plus 1 square plus a square plus c. तो क्या आया फिर इसका आंसर? यस, देखो जरा, x plus 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ, देखो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एक्सप्रेशन? यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 log ऑफ mod ऑफ x plus 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है एक्सप्रेशन? ऑल राइट, ओके, सो दिस इज द आंसर. हमने जो देखा था ना क्वेश्चन, वो किस तरीके का देखा था पता है? हमने जो पहले क्वेश्चन देखे थे वो किस तरीके के थे? वो कुछ इस तरीके के थे. यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
dx ऐसे हुआ करता था। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें ये लगाना पड़ता है 1/√x² + a², ये लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमें नॉर्मल फॉर्मूला। ऑल राइट, ओके। सो चलो इस टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम लोगों को, देन आई लीव यू। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, क्वेश्चन इंटीग्रल √(x² + x - 7 dx। चलो कोशिश करो फास्ट, आंसर टाइप करने के कष्ट मत लो, बस डन और नॉट इतना ही बताओ मुझे, देन आई विल प्रोसीड ऐसे। चलो थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, सो विच इज व्हाट 1/4 है ना। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इंटीग्रल √(x² + x + 1/4 - 1/4 - 7 dx। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, ये √ इसका और इसका ग्रुप हो जाएगा, एम आई राइट, दोनों के ग्रुप्स हो गए। तो क्या हो गया फिर, ये यहाँ से स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट लिया और यहाँ का साइन लिया, होल स्क्वायर माइनस 4 7 28, 28 - 1 29, दिस बिकम्स मतलब -1 - 28, ओके, अपॉन 4। yes, okay, so what is that, integral √(x + half square minus √29/2 whole square dx। डन। क्या है फिर, यस, √(x² - a² dx is equal to x/2 √(x² - a² plus sorry minus a²/2 log of mod of plus √(x² - a² plus c, है ना। तो x की जगह पे कौन है, x की जगह पे x + ½ है, x + ½ अपॉन 2 √(, अभी देखो √(, ये लिखना है ना मुझे, तो इसको ट्रेस करो डायरेक्टली, कहाँ से आया है ये, यहाँ से आया है, तो इसको ही लिखना है, फालतू का इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, minus a²/2, a²/2, what is a², this is a², √(29/2), this is a²/2, ओके, a²/2, इसको थोड़ा शिफ्ट करें ऊपर, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा वो, a²/2 log of mod of x प्लस √(, इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं ना अपन, x² - a² को, वही तो है वो, x² + x - 7 + c, कोई कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा ये 2x + 1 अपॉन 2 2 4 √(x² + x - 7 माइनस √29 का स्क्वायर 29, 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 log of mod of x + ½ plus √(x² + x - 7, done। all right, yes, okay, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्मॉल क्वेश्चन यार, बहुत छोटा क्वेश्चन, 2-3 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सॉल्व एग्जाम्पल में से है इसलिए मुझे लेना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का कुछ भी नहीं छोड़ना है अपन को, ओके, टेक्स्ट बुक की ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को करना है, इस वजह से ओके। चलो देखो, इंटीग्रल e⁻x e⁻2x + 1 dx, तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को यहाँ पे देख के, यस, e⁻x, अभी तुम लोग बोलोगे मैम अपने पास वो फॉर्मूला है,
तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये फॉर्मूला लगाना है या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? तो एक चीज दिमाग में रखो, थोड़ा विजुअलाइज करो इस क्वेश्चन को। इस रूट को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ क्या एनी हाउ? नहीं स्प्लिट कर सकते अपन। यहाँ पे e रेज टू एक्स, ये स्प्लिटिंग की जरूरत होती है हमें यहाँ पे, एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स। इसको अपन स्प्लिट कर सकते हैं क्या? नहीं स्प्लिट कर सकते, है ना? इसको अपन स्प्लिट नहीं कर सकते। सो व्हाट आई हैव टू डू? व्हाट आई हैव टू डू? यस, आई विल हैव टू प्रोसीड बाय सम अदर मेथड. Okay, so I can write this e raised to 2x as e raised to x whole square plus 1 dx, है ना? कुछ और मेथड से अपन प्रोसीड करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग की जरूरत है, यहाँ पे अपन स्प्लिट नहीं कर सकते. ओके, so what can I do now? I can take t is equal to e raised to x, so I will have to perform dt by dx. I'm getting it as e raised to x, so dt is equal to e raised to x dx. All right, t लिया मैंने, t is equal to e raised to x लिया, so dt by dx is what? E raised to x. Take it out, take it here, e raised to x dx dt. So e raised to x dx is dt. Okay, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 e raised to x dx is what? dt, है ना? तो yes, what I have to do? I'll have to use the formula under root of x square plus a square dx is equal to x by 2. x by 2 क्या होता है वो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log of mod of that part. Okay, so yes, substituted t by 2 under root of t square plus 1 square plus 1 square by 2 log of mod of t plus under root of t square plus 1 square, है ना? तो t is what? e raised to x upon 2. t square मतलब t square मतलब e raised to 2x. सही बात है ना? देखो, t square is what? e raised to 2x, है ना? e raised to 2x plus 1 plus half log of mod of t is what? e raised to x plus under root of t square again e raised to 2x plus 1. Let's see. This is the answer. Got it? Okay. So this is what? e raised to 2x. Done. Okay. All right. अब रुकते हैं.